अमिताभ पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं नीट एग्जाम रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जब से नीट एग्जाम का रिजल्ट आया तब से स्टूडेंट्स में गुस्सा और आक्रोश है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इस सारी चीज़ों को लेके काफ़ी जो है असंतुष्ट हैं। और उनका कहना है, उनकी डिमांड है कि इस तरह के एग्जाम को जो है वो रद्द किया जाए, काउंसलिंग को रोका जाए और दोबारा से जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो सालों साल जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, और ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाना या एक ही सेंटर के जो है स्टूडेंट्स को जो है वो कहते हैं टॉप कर लेना, और राजस्थान और बिहार जैसी जगह पे जो है गलत पेपर का जो खुल जाना, तो ये सारी अनियमितताएं गड़बड़ियां जो है वो नीट एग्जाम में हुई हैं, जिसको लेकर जो है स्टूडेंट्स में रोष है। और उनका कहना है कि नीट यूजी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसको जो है रद्द किया जाना चाहिए। और ये सारी चीजों के साथ में उनका जो है वो आंदोलन, और जिस तरह से वो कहते हैं आप न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का जो है गुस्सा आक्रोश जो सामने आ रहा है, तो उन सारी चीजों को देखते देखते जो केंद्र सरकार है उसने जो है इसमें पहल की है। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो हर तरह की जो संभव कोशिश करेंगे इन सारी चीजों की छानबीन करने में, और इन्वेस्टिगेट करेंगे किस तरह की चीजों में ऐसी क्यों हुआ है, किस तरह की चीजें हुई हैं। परंतु उन्होंने पेपर लीक होने की संभावना से पूरी तरह से जो है इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि किसी भी तरह का पेपर जो है इन सारी चीजों में जो है वो लीक नहीं किया गया है, तो ये सारी चीजों को जो है वो उन्होंने साफ तौर पे जो है खारिज कर दिया है। और उनका कहना है कि जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं हैं, उन सारी चीजों के जो है सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को जो है नोटिस जारी किया था और उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया था और उनसे जवाब मांगा था कि इस तरह की अनियमितताएं परीक्षा में क्यों हुई हैं। इस तरह की अनियमितताएं जो होती हैं परीक्षा की पवित्रता और उसकी शुचिता को जो है वो दूषित करती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप जो है लिखित में जो है वो जवाब दें, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एनटीए से जो है वो बोला था। अब इन सारी चीजों को लेके जो है केंद्र सरकार भी जो है वो सक्रिय हो गई है, और उसने भी इन सारी चीजों को जो है वो संज्ञान उस पर लेना जो है वो शुरू कर दिया है। और नीट एग्जाम 2024 के ग्रेस मार्क्स जो है वो आखिरकार जो है वो रद्द किए जाएंगे, और जिनके मार्क्स जो है रद्द किए जाएंगे उनके पास में ऑप्शन होगा कि वो दोबारा जो है एग्जाम दे सकते हैं। और जहां तक खबर आ रही है, इसका एग्जाम जो है 23 जून को जो है वापस करवाया जाएगा, और 30 जून तक इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ताकि काउंसलिंग किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और सुचारू रूप से जो है काउंसलिंग हो सके। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है सरकार जो है केंद्र सरकार भी जो है वो एक्शन में आ गई है, और वो सारी चीजों को जो है उनके ऊपर छानबीन भी कर रही है। और इन सारी चीजों को लेके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है पीआईएल लगातार जो है मल्टीपल, हमने आपको बताया था, पीआईएल जो है दाखिल की गई है, और लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है डेली पीआईएल जो है वो फाइल की जा रही है। और नीट यूजी 2024 में जो ग्रेस मार्क्स पाने वाले 563 कैंडिडेट्स हैं उनके स्कोर कार्ड जो है वो रद्द किए जाएंगे। और ये जानकारी जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी, और उन्होंने कहा जिनके स्कोर कार्ड जो है वो रद्द किए जाएंगे उन स्टूडेंट्स के पास में चांस होगा कि वो दोबारा से जो है नीट एग्जाम जो है वो दे दिए जाएंगे, उनका नीट एग्जाम जो है वो दोबारा से कराया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में 13 जून को नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को जो है चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर जो है सुनवाई चल रही थी, और ये याचिकाएं जो है 4 जून को रिजल्ट आने के बाद में जो है वो फाइल की गई थी। और इन याचिकाओं में मांग की गई थी इन सारी गड़बड़ियों के और आरोपों की जिस तरह के लगाए गए थे कि पेपर लीक हुआ है, और जिस तरह से राजस्थान और बिहार में गलत पेपर खुल गया था, और बाकी सारी चीजों को लेके, और जिस तरह से एक सेंटर के जो है स्टूडेंट्स के जो है 720 मार्क्स आना, यानी कि एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स का टॉप किया जाना, तो ये सारी चीजों पे जो है वो कहा गया है कि इसकी एसआईटी एक्सपर्ट द्वारा जो है वो जांच करवाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर ही जो काउंसलिंग हो रही है उसको रोका जाना चाहिए, और 15 मई को हुई नीट परीक्षा जो रद्द की जानी चाहिए। और इन सभी के साथ साथ जो कहते नीट और यूजी का एग्जाम 2024 का वापस से कराया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो मांग की जा रही है। और एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए थे, और वो सबसे बड़ा बवाल का कारण जो है बना हुआ है, और स्टूडेंट्स का कहना है कि इस तरह का कोई ग्राउंड नहीं है कि आप जो ग्रेस मार्क्स का दिया जाना। और
जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से ग्रेस मार्क्स मिल जाना उनके साथ में जो है वो अन्याय है। और उनके पेरेंट्स भी इस सारी चीज़ों को लेके पैनिक है, गुस्सा है कि ऐसे कैसे आप किसी भी स्टूडेंट्स को जो है वो मार्क्स दे सकते हैं। अगर सेंटर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई थी, अनियमितता हुई थी, तो उसके आधार पर, या लेट बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हुआ था उसके आधार पर आप मार्क्स देना है, या किसी भी तरह की जो वहाँ पर कहते हैं अनियमितता हुई थी, उस सारी चीज़ों के आधार पर आप स्टूडेंट्स को जिस तरह से आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उन स्टूडेंट के साथ में अन्याय है जो पूरे साल जो है मेहनत करते हैं और एक-एक मार्क्स के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो है काउंसलिंग को रद्द किए जाने से साफ तौर पे जो है इनकार कर दिया था। उसका कहना था किसी भी तरह की रोक काउंसलिंग के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, सारी चीज़ों की छानबीन के लिए हम बोल सकते हैं, परंतु काउंसलिंग को किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा। और इससे पहले 11 जून को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिकाओं पर जो है सुनवाई हो रही थी, और इसे रिजल्ट घोषणा से पहले यानी कि 1 जून को जो है वो फाइल किया गया था। और कैंडिडेट्स ने जो है बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बांटने के चलते हुई गड़बड़ी की जो है शिकायत की थी, और परीक्षा रद्द कर इसकी जो है एसआईटी जांच की जो है वो मांग की गई थी। और इन सारी चीज़ों के साथ में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। एक ये भी आ रहा था कि बिहार में कुछ जगह पे जो है पेपर लीक किया गया था, स्टूडेंट के पास में पहले से पेपर था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी लगातार जो है वो इनकार कर रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई नकल नहीं हुई, तो उनको ये साफ तौर पे बताना चाहिए कि किस जाँच एजेंसी से उन्होंने जाँच करवाई है, और अगर इस तरह की उसका क्या रिज़ल्ट आया है, और वो रिज़ल्ट जो है सार्वजनिक रूप से जो है रखा जाना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट बात करती है लेस गवर्नेंस की सरकार की जो है दखल कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों की जो है साफ तौर पे जो है न्यायपूर्वक जो छानबीन की जानी चाहिए, और उसका जो भी रिज़ल्ट आए वो जनता के सामने जो है सही तौर पे रखा जाना चाहिए। अगर क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, और अगर इस तरह की अनियमितताएँ होती हैं, तो कहीं न कहीं ऐसी जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उनके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। और हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर जो है किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था, और एनटीए को जो है नोटिस जारी किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया था कि आपका क्यों ना आपका जो एग्ज़ाम है रद्द कर दिया जाए। और ये सारी अनियमितताएँ किस तरह से हुई, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप जो है वो जवाब दीजिए। और यूजी 2024 के पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स के ऊपर जो है वो अन्य गड़बड़ियों पर भी जो है सवाल उठाए गए थे, और स्टूडेंट्स का कहना था कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो बिल्कुल ही भी जस्टिफाई करने वाले नहीं है। इस तरह के ग्रेस मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिशन में जो है नहीं दिए जाते। ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, यानी कि नीट मेन का एग्जाम भी होता है, उसमें भी इस तरह के जो है मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। और इन सारी चीज़ों की जो सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ए अमानतुल्लाह जो है वो उनकी बेंच कर रही थी। और परीक्षा की उन्होंने साफ तौर पे कहा परीक्षा की पवित्रता जो है वो प्रभावित हुई है, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें जवाब चाहिए। नोटिस में जो है नोटिस में बेंच ने जो है केंद्र सरकार और एनटीए को दोनों को जो है वो नोटिस इश्यू किया है, और उनसे 4 हफ्ते का समय दिया गया है, और 4 हफ्ते बाद उनसे कहा गया है कि इसके ऊपर जवाब दें। यानी कि अगली सुनवाई जो होगी वो 8 जुलाई को होगी। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है जजमेंट देता है। और इस तरह के जो पेपर लीक और गड़बड़ी, अगर इस तरह की एग्जाम की लगातार कई एग्जाम्स में ये सब चीज़ें हो रही हैं जो कि स्टूडेंट्स का जो है वो विश्वास तोड़ती हैं, और उसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है उसकी एजेंसियों पर भी जो है सवाल जो है वो उठाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है एग्ज़ाम में नहीं हो, और उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो फैसले आने चाहिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या जो है वो रुख अपनाता है, किस तरह का वो जजमेंट देता है। क्योंकि इस तरह की एग्ज़ाम्स की अनियमितताओं में अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है तो वो नज़ीर बनेगा, और आने वाले समय में वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बचाने का काम करेगा, और स्टूडेंट्स के पास में एक ग्राउंड होगी कि उस ग्राउंड पे वो है पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।